शहाबुद्दीन की बेटी हैरा शहाब की हाल ही में शादी हुई है, जिसके बाद अब एक बार फिर से शहाबुद्दीन की चर्चा होने लगी है। लोग बताते हैं कि कैसे वो अपना दरबार लगाते थे और लोगों के साथ प्रशासन और न्यायपालिका के काम का बोझ जिले में हल्का हो जाया करता था। वैसे तो पूरे देश के लोग सीवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन को डॉन और बाहुबली ही कहते थे, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति भी थे जो गरीबों पर अत्याचार नहीं होने देते थे। गरीबों पर अत्याचार करने वालों से वो बचाते थे। साथ ही न्याय के लिए लोग उनके दरबार में भी पहुंचते थे। इसी साल मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। हाल ही में उनकी बेटी हैरा शहाब की शाही अंदाज में शादी हुई, जिसके बाद अब एक बार फिर से शहाबुद्दीन की चर्चा होने लगी है। बेटे उसामा की भी इसी साल शादी हुई है। गांव के पुराने लोग बताते हैं कि एक समय था जब सीवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था। अगर कोई दबंग व्यक्ति किसी गरीब को सताता था या उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता था तो मोहम्मद शहाबुद्दीन दबंगों से डॉन की तरह पेश आते थे और गरीबों के साथ न्याय दिलवाने का काम करते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन व्हाइट हाउस नाम के घर में दरबार लगाते थे। उस दरबार में बड़े बड़े वीआईपी के साथ जिले के गरीब और सताए हुए लोग भी पहुंचते थे। कहा जाता है कि लोगों को ये विश्वास रहता था कि शहाबुद्दीन के पास अगर वो जाएंगे तो फिर उन्हें कोर्ट और कचहरी नहीं दौड़ना पड़ेगा, मामला वहीं सुलझ जाएगा। ठीक वही होता भी था। लोग कई ऐसे किस्से भी बताते हैं और कहते हैं कि शहाबुद्दीन पारदर्शिता के साथ न्याय करते थे। वहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के सीवान के गांव प्रतापपुर के कुछ लोगों की माने तो आज जिले में जितने मामले थाने या न्यायालय में लंबित हैं, अगर आज के समय में शहाबुद्दीन जिंदा होते तो शायद इतने मामले पेंडिंग नहीं होते। शहाबुद्दीन अपने दरबार में सभी मामलों को सुलझा देते। आज यही कारण है कि लोगों को एक बार फिर से मोहम्मद शहाबुद्दीन की याद आने लगी है। उनके जाने के बाद बेटी की शादी से एक बार फिर से शहाबुद्दीन को लेकर लोगों में बातचीत शुरू है। खालिद रजा खान, ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ, आपके लिए सीवान।